28 मई 2023 को कंडक्ट कराई गई थी, जिसमें 9 से 12 क्लास और उससे अपर क्लासेस के लिए और जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, उन कैंडिडेट्स को भी मौका मिला इसमें बैठने का। तो अब मैं यहाँ जो है इसका सोल्यूशन करा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस का, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस का सोल्यूशन करा रहा हूँ बोर्ड पर, और जो जीके, कंप्यूटर और हिंदी इंग्लिश का भी मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन किस क्वेश्चन का क्या आंसर था, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और डिटेल में बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपको समझ आ जाए बिल्कुल। इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें। यहाँ देखिए 31 जो क्वेश्चन है, ए पी से ज्यादा सुंदर है, पी वाई के समान सुंदर नहीं है, जे पी या वाई के समान सुंदर नहीं है, तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए के इज ग्रेटर देन, यानी कि यहाँ के पी से ज्यादा सुंदर है, तो के पी से ज्यादा सुंदर है तो के इज ग्रेटर देन पी लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही पी वाई के समान सुंदर नहीं है, तो वाई उससे ज्यादा सुंदर होगा, जब उसके पी से ज्यादा वाई सुंदर हो गया। अब कह रहा है जे पी या वाई के समान सुंदर नहीं है, तो जे जो है, जे डजंट इक्वल टू पी एंड वाई, यानी कि जे जो है इनके मुकाबले जो है ज्यादा सुंदर नहीं है पी और वाई के। अब कह रहा है कि सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन आएगा, सबसे कम सुंदर कौन है। तो इसमें देखिए के और वाई में कोई कंपैरिजन नहीं हुआ है, सिर्फ ये है कि के ज्यादा सुंदर हो सकता है या फिर वाई ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा जो सुंदर है। तो के और वाई को एक साथ लिख लेंगे, इससे ग्रेटर देन जो है के, या तो के होगा या वाई होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा सुंदर। अब यहाँ लेकिन इससे कम सुंदर पी है, और उससे भी कम सुंदर जो है वो अगर देखा जाए तो जे है, ठीक है। तो यहां जो है जे सबसे निचले स्तर पर है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनिया लेफ्ट हर हाउस एंड वेंट 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन शी टर्न लेफ्ट। सोनिया ने जो है अपने घर को छोड़ते हुए 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है। तो यहां क्या करेंगे, एक जो है हम डायग्राम में कार्टेशियन प्लेन की तरह यहां ड्रॉ करेंगे, तो ई ईस्ट इधर की तरफ हो गया, नॉर्थ और साउथ ही हो गए, और ईस्ट वेस्ट यानी कि वेस्ट ही हो गया। अब यहां देखिए जब वो 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गई, तो मैंने 4 किलोमीटर यहां डिनोट कर, देन सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक्ड 6 किलोमीटर। अब उसने क्या किया कि लेफ्ट की तरफ टर्न किया और 6 किलोमीटर आगे चली। तो यहां देखिए 6 किलोमीटर जो है इधर की तरफ चलेगी, लेफ्ट की तरफ। फिर क्या है आगे, क्या कह रहे हैं, देन सी टर्न राइट एंड वॉक्ड 4 किलोमीटर। अब वो राइट की तरफ टर्न कर रही है, 4 किलोमीटर यहां चली है वो, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो अब स्टार्टिंग पॉइंट से यानी कि यहां से कितनी दूर है। दोस्तों एक होती है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना है एक तरीका से, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी, तो यहां से मानो ये पी पॉइंट पर पहुंच गई और यहां से इसकी डिस्टेंस निकालनी। तो ये 4 किलोमीटर है, ये 4 है, तो 4 यहां तक हो गया, 4 और 4 8 हो गया, यानी कि 8 किलोमीटर तो यहां तक हो गया। अब इस पी पॉइंट से, और मानो कि ये टी पॉइंट है, तो पीटी जो है ये 6 किलोमीटर है, क्योंकि ये 6 है। तो अब हम क्या लगाएंगे इसमें, पीओटी में ये एक राइट ट्राइंगल बन गया, और राइट ट्राइंगल में क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम ओपी निकाल लेंगे, ओपी। और ओपी कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट करके 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, और ये आ गया दोस्तों स्क्वायर रूट 100, और इसका आ जाएगा 10। तो 10 किलोमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से, और जो एंड किया उसने पी पॉइंट, यानी कि ओपी की जो डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर। पैसा रुपये से रिलेट करता है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो किलोमीटर से रिलेट करता है। तो आप बताइए कि अगर हम रुपये से पैसा की तरफ आए, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। और किलोमीटर, अगर ऐसे ही हम 1 किलोमीटर में कितने, मतलब अगर 100 की बात करें तो 100 किस से रिलेट करेगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में मतलब ये 10 लाख मिलीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होते हैं। तो इस प्रकार इससे जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल 100 डेकामीटर, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट है। A boy ranks 20th in a class of 45 students. When 2 more children enter, he moved down 1 place. What is his new position from the end? देखिए एक बॉय की जो रैंक है वो 45 स्टूडेंट्स में 20वीं है। तो when 2 more children enter, जब 2 बच्चे या 2 स्टूडेंट्स और एंटर करते हैं उस 45 स्टूडेंट्स की क्लास में, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे दोस्तों, 45 प्लस 2 यानी कि 47 स्टूडेंट्स हो गए। ही मूव्स डाउन 1 प्लेस, यानी कि उसकी जो पहले 20वीं रैंक थी एक रैंक कम हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये शुरू से 20वें नंबर पे था, टोटल 45 स्टूडेंट्स थे, लेकिन अभी क्या है 47 हो गई, मतलब 2 स्टूडेंट्स और आ गए,
अब क्या है, जब 2 स्टूडेंट आ गए, एक प्लेस इसका डाउन हो गया, इसकी रैंक देखिए, अगर पीछे से अगर देखा जाता 45 स्टूडेंट्स में, तो ये 20 जो है ये 26 नंबर था इसका, 26 पीछे से एंड से, लेकिन 2 स्टूडेंट और आ गए, एक प्लेस डाउन हो गया, तो ये 21 प्लेस पे पहुंच गया। और जब 2 और ऐड कर देंगे तो ये टोटल जो है 47 हो गया। अब पीछे से इसकी रैंक कितनी है, तो पीछे से इसकी रैंक जो है दोस्तों 27th रैंक हो जाएगी। तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट है, 27वां स्थान हो जाएगा। पीछे से इसकी पोजीशन जो रैंक है वो 27वीं, यानी कि पीछे से पोजीशन, नई पोजीशन। वन डे इन द इवनिंग बिफोर सनसेट, 2 फ्रेंड्स रमन एंड अर्जुन वर सिटिंग फेस टू फेस एंड टॉकिंग। इफ रमन शैडो वाज फॉलोइंग exactly on his left, then in which direction was अर्जुन फेसिंग। एक दिन क्या हुआ, यह देखिए, एक दिन सनसेट से पहले यानी कि सूर्यास्त से पहले 2 फ्रेंड्स जो हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य अस्त होने से पहले, तो यहां देखिए ये वेस्ट की तरफ जो है वो क्या होगा, सनसेट यानी कि सूर्यास्त होगा, वेस्ट की तरफ, ये ईस्ट है। अब यहां देखिए 2 फ्रेंड आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन। यहां नारायण सूर्यदेव है मानो, और ये नारायण सूर्यदेव जो है ये अपनी रेज, तो यहां जो शैडो होगी अगर इसके लेफ्ट साइड में, रमन की शैडो जो है वो उसके लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में कब होगी, लेफ्ट साइड में जब होगी जब वो इधर बैठेगा, है ना, और इधर की तरफ साउथ की तरफ फेस होगा, ये रमन हो गया, तो इसकी शैडो इधर पड़ेगी लेफ्ट साइड में। तो अर्जुन इसके सामने बैठा है, तो अर्जुन हो गया मानो, यहां अर्जुन हो गया, और ये अर्जुन बैठा हुआ है और इधर की तरफ इसने फेस कर रखा है, तो नॉर्थ की तरफ फेस हो जाएगा किसका, ये डायरेक्शन पूछ रहा था कि अर्जुन किस डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, तो नॉर्थ की तरफ। तो जीत यूं ही नहीं मिलती, जिंदगी की रेस में पसीना तो बहाना ही पड़ता है, और सफलता भी यूं ही नहीं मिलती दोस्तों, कुछ पाने को संघर्ष तो करना ही पड़ता है। दोस्तों अब करते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन में 36 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया था एग्जाम में, व्हाट मस्ट बी एडिड टू 24,136 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड किया जाए, कौन सा नंबर, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं पहले कि इसका स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने सोल्यूशन किया कि जो है यहां से हम निकालेंगे, तो इसका क्या है दोस्तों कि जैसे 1 1 जा 1, 2 2 के पेयर बना लेते हैं, 2 में से 1 गया 1, फिर 41 एज ए पेयर मतलब जो है नोट डाउन करेंगे यहाँ, फिर 5 5 जा 21, 25 से 5 टाइम्स 125, फिर यहाँ 16 बचा 36 नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए 15 का 2 टाइम्स करेंगे 30 आया। ऐसा नंबर रीड करो कि पूरा एग्जैक्ट नंबर, मतलब यहाँ जो है कितना नंबर ऐड किया जाना चाहिए इसमें, तो यहाँ 6 लेके चलेंगे तो 6 की ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1836 आएगा, यानी कि इससे इस नंबर से ये कितना ज्यादा है, 200 ज्यादा है, ठीक है। तो इसका जो है देखिए दोस्तों ये जो है 200 ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या प्लस करेंगे 200, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है 200। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कांस्टेंट निम्न में से कौन सा पॉलिनोमियल कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में क्या है, देखिए जो जितने भी नंबर है ज्यादातर देखिए 2 3 4 5, ये क्या है, ये जो 1 2 3 नेचुरल नंबर्स हैं ये कांस्टेंट में ही आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ px x की पावर 0 है तो किसी की भी पावर 0 जो है 1 होता है, तो जो पॉलिनोमियल है x की टर्म्स में वो यहाँ 1 आया, और 1 जो है कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। अगर इसको भी चेक करना है तो x की पावर 1 आ रहा है तो कांस्टेंट ही नहीं है, वेरिएबल है, ठीक है। यह x की पावर -1 है, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। जिसकी पावर, यदि वेरिएबल किसी कोई पॉलिनोमियल चेक करना है उसमें वेरिएबल की पावर जिस वेरिएबल में दिया हुआ है उस वेरिएबल की पावर यदि माइनस में आती है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ ये पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल पूछा था तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर हैविंग मंडेज इज, देखिए एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366। नॉर्मल जो ईयर होती है, साधारण वर्ष जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं। अब देखिए यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं, इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, आप खुद ही लगाइए। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 5 जा 35, फिर 7 2 जा, तो एक डे बचता है, रिमाइंडर क्या बचता है 1 डे, तो 1/7 हो जाता है अगर नॉर्मल ईयर के लिए पूछता। अगर लीप ईयर 366 में 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचता है। इसका मतलब क्या है कि एक लीप ईयर में मंडे प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/7 वीक के मतलब एक लीप ईयर में मंडेज का जो वीक का हिसाब है उसका पूछा है तो 2/7 आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
pupils marks were wrongly entered as 83 instead of 63। एक शिष्य के जो मार्क्स हैं वो रॉन्गली एंटर्ड कर दिए गए। 83 जो है 63 की बजाय उसने 83 मेंशन कर दिए। करेंगे 83 में से 63 माइनस कर देंगे तो 20 नंबर ज्यादा मेंशन कर दिए इसने, 20 नंबर यानी कि ज्यादा रॉन्गली। तो यहाँ द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इंक्रीज बाई इट्स हाफ। इस प्रकार इसके जो मार्क्स है ना, एवरेज मार्क्स वो हाफ ज्यादा हो गए। मानो एवरेज मार्क्स थे x, हाफ बढ़ा दिया x, यानी कि x का हाफ करेंगे। इसका मतलब जो आधे नंबर बढ़े यानी कि 20 के बराबर हो गए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए कि इसको 20 के इक्वल कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की 20 में 1 x में 1 की, तो x इक्वल टू 40 आ गया। 22 जा 40, बी ऑप्शन करेक्ट है, 40 आंसर आएगा इसका। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इफ एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम AE परपेंडिकुलर DC and CF perpendicular AD, if AB is equal 10 cm, AE 6 cm, CF 5 cm, then AD is equal to, ये ऑप्शन दिया हुआ है कि AD किसके इक्विवेलेंट है। अब यहाँ देखिए ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज, एक पैरेललोग्राम है, तो ABCD एक पहले हमने पैरेललोग्राम बना लिया। फेस टू फेस साइड इसकी इक्विवेलेंट होंगी, ठीक है, इक्वल होंगी। AB जो है 10 सेंटीमीटर है, यहाँ 10 सेंटीमीटर लिख दिया। AE 6 सेंटीमीटर है, AE यानी कि परपेंडिकुलर किस पे डाला है, DC पर, तो हम यहाँ परपेंडिकुलर डाल लेंगे पहले। ये 6 सेंटीमीटर है, हाइट हो गई परपेंडिकुलर। CF जो है 5 सेंटीमीटर, तो CF यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे AD पर, AD पर ही कह रहा है परपेंडिकुलर, तो 5 सेंटीमीटर ये होगी। देखिए पैरेललोग्राम में अब यहाँ फेस टू फेस साइड तो इक्वल होंगी इसकी, ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, फेस टू फेस एंगल भी इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, यानी कि समांतर चतुर्भुज में फेस टू फेस एंगल्स इक्वल होते हैं। अब इसने पूछा है कि AD किसके कितने सेंटीमीटर के इक्वल है, AD पूछा है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। CF जो है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आपको AD निकालें, कैसे निकालेंगे, इसका एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे कि एरिया ऑफ ABCD, जो ABCD पैरेललोग्राम, तो इसका फॉर्मूला एक तो लग जाएगा। देखिए ये E पॉइंट हो गया, ये F हो गया, ये परपेंडिकुलर AD पर, AE परपेंडिकुलर है CD पर। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस ये हो गया मानो CD इंटू AE हाइट हो गई। अब ये अगर इधर से लगाएंगे, इसको बेस मान के चले तो हाइट ही हो गई, अगर इसको बेस मान के चले तो हाइट ही हो जाएगी, तो AD इंटू CF। अब देखिए ये 10 सेंटीमीटर है CD और AE है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ AD हमें फाइंड आउट करनी है, AD, और CF जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, तो AD 12 सेंटीमीटर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, बेस इंटू हाइट। तो कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि नहीं ये जो है टिपिकल है 9th से 12th के लिए और उससे ऊपर वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी बैठ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो देखिए ये 7th 8th क्लास में 8th क्लास में ही इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आप यहाँ देखिए, कुछ का कहना है कि भाई इस तरीका की वीडियो डालो, यूट्यूब थंबनेल सही से बनाओ, टाइटल टैग, ये ठीक है, अगर आप एक बार बना के दिखाइए कि इस तरीका से वीडियो बनाते हैं। और दोस्तों यदि कोई है आपके नज़र में है या आप में से कोई है, तो YouTube के लिए मैं उसको पैसे देने के लिए तैयार हूं कि मेरा टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन और किस तरीका से वीडियो बनाए, टीचिंग करा दूंगा। बाकी का जो काम है एडिटिंग का आप करें, यानी कि कोई एडिटर है आपकी नज़र में या आप में से कोई एडिट कर सकता है मेरी वीडियो को, तो मैं उसके लिए जो है फी पे करूंगा उसकी। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये बताना है। चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पता करेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो स्टेटमेंट है सही कौन सा है, और जो सही नहीं है वो इसमें ऑप्शन बताना है। तो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो सही है वो ये है कि द बहिष्कृत हितकारिणी सभा वॉज फाउंडेड बाय डॉक्टर अम्बेडकर। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी, ये बिल्कुल सही बात है। They were elected as the chairman of the drafting committee set up to form the Indian Constitution। वे भारतीय संविधान बनाने के लिए गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, तो ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी, he was not the first law and justice minister of independent India। तो यहाँ कह रहा है वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री नहीं थे, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि उसमें यही पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यही करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे, जबकि इसमें कह रहा नहीं थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें करेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो भी इसका ठीक है कि भारत रत्न जो है डॉक्टर अंबेडकर को 1990 में दिया गया था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है, टू हुम डज द राइट टू प्राइवेसी कम। तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21 इसके अंतर्गत आता है।
It is now a settled position that right to life and liberty under Article 21 includes right to privacy. Right to privacy is a right to be let alone. A citizen has a right to safeguard the privacy of his own, his family, marriage, procreation, motherhood, childbearing, and education among the other matters. तो यहाँ दोस्तों देखिए कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में निजता का अधिकार भी शामिल है। निजता का अधिकार अकेले रहने का अधिकार है। एक नागरिक को अपनी और अपने परिवार की निजता, विवाह, प्रजनन, मातृत्व, बच्चे पैदा करने और अन्य मामलों में शिक्षा की रक्षा करने का अधिकार है। तो दोस्तों मैं काफी डिटेल में बता रहा हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपका 9th to 12th और उससे अपर क्लास के लिए जो एग्जाम हुआ था। तो यहाँ आप देख सकते हैं उसका सोल्यूशन मैं आज करा रहा हूं। तो इसको ध्यानपूर्वक देखें, वीडियो को स्किप ना करें और अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को भी शेयर करें यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज्ड विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा मॉनिटर एक टेलीविजन की तरह दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, CRT। CRT की फुल फॉर्म है दोस्तों कैथोड रे ट्यूब, यानी कि मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन आइडियली। नेक्स्ट है विच ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट वॉर। किस संधि से प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था कम से कम 6 साल चला था ये युद्ध जो है, और इसका जो एंड हुआ था वर्साई ट्रीटी के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। जर्मनी सरेंडर्स ऑन नवंबर 11, 1918 ऑन जून, यानी जर्मनी ने जो है नवंबर 11, 1918 में सरेंडर कर दिया था। तो फिर जून 28, 1919 में जर्मनी एंड एलिज, ये तो इसमें जो संधि मतलब और भी देश शामिल थे, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और रसिया, ठीक है, ये देश शामिल थे। साइंड अ ट्रीटी एट वर्सेल्स। वर्सेल्स नियर पेरिस इन फ्रांस विच वाज कंसीडर्ड द फॉर्मल एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्सेल्स की संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। 28 जून 1919 को जर्मनी व मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, इटली व रूस ने फ्रांस में पेरिस के निकट स्थित वर्साई वर्सेल्स में एक संधि पर हस्ताक्षर किए जिसे प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक समापन माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश ड्राइव्स आर द अनदर नेम फॉर। तो फ्लैश ड्राइव का क्या नाम है दोस्तों? दूसरा नाम है पेन ड्राइव्स और जंप ड्राइव, थंब ड्राइव, पॉकेट ड्राइव। USB drive also referred to as a flash drive or memory stick is a small portable device that plugs into the USB port on your computer. USB drives are commonly used for storage, data backup and transferring files between devices. तो USB drives जो है एज ए मतलब फ्लैश ड्राइव होती है या मेमोरी स्टिक जो एक स्मॉल और पोर्टेबल डिवाइस होती है जो USB पोर्ट में प्लग करके यानी कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा दी जाती है। और USB ड्राइव्स जो कॉमनली यूज होती है वो स्टोरेज, डाटा बैकअप एंड ट्रांसफरिंग फाइल्स के लिए डिवाइसेस के बीच। बोने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? डिवार्फ प्लांट्स कैन बी मेड टॉलर बाय द एप्लीकेशन ऑफ। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जिब्रेलिन्स। प्लांट हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट स्टेम इलोंगेशन, जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग। तो प्लांट हार्मोन होता है दोस्तों जिब्रेलिन्स, और ये जो है स्टिमुलेट करता है स्टेम को, इलोंगेशन करता है, जर्मिनेशन और फ्लावरिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिकल डिवार्फ प्लांट्स कैन बी मेड टॉल बाय जिब्रेलिन। निम्न में से कौन सा कथन श्री वल्लभ भाई पटेल के बारे में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट श्री वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सही नहीं है, तो उस ऑप्शन पे लगाना है। ठीक, सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। ये बिल्कुल सबसे पहले ये देख लीजिए कौन सा सही है, और जो सही नहीं है उस पर टिक करना है। वल्लभ भाई जावेद भाई पटेल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। ऑप्शन बी जो है ये दोस्तों वल्लभ भाई जावेद भाई पटेल का जो है जन्म अहमदाबाद में नहीं हुआ था, मुंबई में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो इसी में ये बी ऑप्शन हो जाएगा। और डिटेल देखें तो ऑप्शन सी में देखा जाए तो सरदार पटेल के पिता का नाम जावेद भाई पटेल एवं मां का नाम लाडवा देवी था। ये सही है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। और 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। 31 अक्टूबर द बर्थडे ऑफ द आयरन मैन सरदार पटेल इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूनिटी डे। इट स्टार्टेड इन 2014। तो इनका जन्मदिन जो है एकता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 2014 से। हाय गाइस, आई एम कुलदीप एंड यू आर वाचिंग सक्षम प्रतियोगिता। दोस्तों इसमें काफी अच्छी वीडियो मिलेंगी आपको, तो ध्यान रहे, स्किप ना करें और आगे भी इसको शेयर करते रहें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीड्स
इज इशूड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सी रिट अदालत में कार्रवाई के लिए के लंबित रहने के दौरान जारी की जाती है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए मैंडमस परमादेश। मैंडमस इज द रिट इशूड बाय द कोर्ट टू ऑफिशियल्स हु आर आइदर फेलिंग और रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। तो मैंडमस जो है एक रिट है जो कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है ऑफिशियल्स के लिए, तो गवर्नमेंट में जो ऑफिसेज है उनके ऑफिशियल्स को जारी की जाती है, और आइदर फेलिंग यदि वो ऑफिशियल ड्यूटीज जो है परफॉर्म करने में मना कर देता है, मतलब सही से नहीं करता, फेल हो जाता है उस ऑफिशियल ड्यूटीज में, तो उसके लिए मैंडमस जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स 32 एंड 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैव द राइट टू इशू रिट्स इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द एनी सिटीजन बाय द स्टेट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के को ये जो है ये रिट जारी करने का अधिकार है, और यदि स्टेट में भी किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। नेक्स्ट है द पेनीज यूरो, द एप्लांचिन्स अमेरिका एंड अरावलीज इंडिया आर एग्जांपल ऑफ। तो किसके एग्जांपल है दोस्तों? ये ऑप्शन इसका ओल्ड माउंटेन्स हो जाएगा। द पेनीज यूरोप और एप्लांचिन्स अमेरिका एंड अरावलीज इंडिया आर एग्जांपल ऑफ ओल्ड माउंटेन्स। तो इसमें कुछ और भी जानकारी है दोस्तों, देखिए कि फोल्ड माउंटेन्स क्या है। फोल्ड माउंटेन्स आर द माउंटेन्स फॉर्म फ्रॉम द फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ के क्रस्ट के फोल्डिंग से यानी कि फॉर्म है होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, और दीज आर क्रिएटेड वेयर टू और मोर अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स आर पुश टुगेदर। जहां दो से ज्यादा अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं एक साथ पुश होती हैं। और ब्लॉक माउंटेन्स क्या है? ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर हो जाती हैं और क्रैक आ जाते हैं उसमें, इसके सरफेस अर्थ के सरफेस पर क्रैक्स हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। अरावलीज एशिया, एल्प्स यूरोप, एंडीज साउथ अमेरिका, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, यूरल्स रशिया, द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली फ्लोर इज ग्रेवन, द राइन वैली ग्रेवन इन जर्मनी, वॉसगीज mountain in France, the Sierra Nevada in the USA and the Harz Mountains in the Germany are considered as some example of block mountains। तो दोस्तों इसमें काफी डिटेल बता रहा हूँ क्वेश्चंस के साथ साथ, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंदी हो सकती है वीडियो, लेकिन बने रहें, काफी जानकारी मिलेगी आपको इसमें। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना सूची में पहले पायदान पर कौन है? हु हैज टॉप द एनुअल लिस्ट ऑफ बिलियनियर रिलीज्ड बाय द फोर्ब्स? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों की अयोग्यता से संबंधित है? Which article of the Indian Constitution deals with the disqualification of MPs of Lok Sabha और राज्य सभा? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज फ्रॉम द लोकसभा और राज्यसभा। तो आर्टिकल 102 जो है वो एमपी जो होते हैं लोकसभा या राज्यसभा में उसके डिस्क्वालिफिकेशन को डील करता है, यानी कि उससे रिलेटेड है। इट प्रोवाइड्स द लिस्ट रीजंस बिहाइंड द एमपीज डिस्क्वालिफिकेशन। अभी जो है राहुल गांधी को भी इसी के अंतर्गत लाया गया था कि ये नोटिस जारी किया गया था। The notice issued by the Lok Sabha Secretary disqualifying Rahul Gandhi from MP position mentions Article 102(1)(e) of the Indian Constitution of People Act 1951। नेक्स्ट है संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? देखिए दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जा रहा है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। संकटग्रस्त जो सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया? विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम द ट्रबल टॉर्न सूडान? ऑपरेशन कावेरी। देखिए दोस्तों शेयर करोगे तो और अच्छी आपको वीडियो मिलेंगी, हमको भी इंक्रेजमेंट मिलता है जब आप शेयर करते हो। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, केरल। द कंट्रीज फर्स्ट वाटर बेस्ड मेट्रो सर्विस स्टार्टेड कमर्शियल ऑपरेशंस इन कोची, केरला। वाटर मेट्रो फेरीज बिगिन देयर कमर्शियल ऑपरेशन ऑन द विचली ककनाड रूट। 14 क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती घटना मामले में किसे फांसी की सजा हुई थी? हु वाज सेंटेंस्ड टू डेथ इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी इंसिडेंट? तो इसमें से ऑप्शन बताना है। तो रामप्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां को, रोशन सिंह, ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी को। इस बीच 9 यानी कि जब ये काकोरी ट्रेन डकैती घटना हुई थी, क्या मामला था? देखिए दोस्तों 9 अगस्त 1925 को रात चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहेड़ी और रोशन सिंह समेत तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर बड़ी चोट की। इन लोगों ने लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमगढ़ के बीच ट्रेन में ले जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना ने गोरी सरकार यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसको हिलाकर रख दिया। और 19 दिसंबर 1927 रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, Thakur Roshan Singh were hanged to death by the British government for their involvement in the Kakori train robbery case. Next है the stock of food grains procured by the government through Food Corporation of India is called। तो जो ये कह रहा है भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदी गई खाद्य अन्नों के भंडार को क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन डी, बफर स्टॉक बोला जाता है।
बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली व्हीट एंड राइस प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो व्हीट और राइस को प्रोक्योर करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा जो है बफर स्टॉक के नाम से एक फूड ग्रेन्स के लिए स्टॉक होता है। तो गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई द्वारा चलाया गया है। द एफसीआई परचेजेस व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन स्टेट्स। तो स्टेट्स में से जो है व्हीट और राइस खरीदती है एफसीआई, और ये स्टॉक के रूप में जमा किया जाता है वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है कलर्स आर विजुअल व्हेन द व्हाइट लाइट इज कास्ट ऑन ए सोप बबल, इट हैज अ रीजन। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। देखिए दोस्तों, इसमें और भी डिटेल दी है कि डिफ्रेक्शन क्या है। इट इज द फिनोमेनन ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द शार्प कॉर्नर ऑफ स्लिट और ऑब्स्टेकल, यानी कि एक स्लिट के कॉर्नर से जो शार्प स्लिट जो कॉर्नर है उससे लाइट बेंड हो जाती है और स्प्रेड करती है इनटू द रीजन ऑफ द ज्योमेट्रिकल शैडो। ज्योमेट्रिकल शैडो की रीजन में जो है वो स्प्रेड हो जाती है, तो इसी को डिफ्रेक्शन कहते हैं। पोलराइजेशन क्या है? द फिनोमेनन ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग लाइट वेव्स इनटू ए सिंगल प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो जो लाइट वेव है उसकी रेस्ट्रिक्टिंग की जो प्रक्रिया है एक सिंगल प्लेन में, वो पोलराइजेशन कहलाती है। इट कैन बी सीन ओनली इन ट्रांसवर्स वेव्स, ये केवल जो है ट्रांसवर्स वेव्स में देखी जा सकती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट इज द फिनोमेनन ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस। तो जब कोई लाइट आती है स्मूथ सरफेस पर स्ट्राइक करती है और वो वापस उसी टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। Interference, when two light sources from the different coherent sources meet together, then there is a distribution of energy is disturbed by each other. This superposition of two light waves is called interference of light waves. जब दो लाइट कोहेरेंट सोर्सेज से यानी कि अलग-अलग कोहेरेंट सोर्सेज से आती मतलब वो मिलती हैं एक साथ, मीट टुगेदर, देन देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो इससे क्या है? एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इज डिस्टर्ब बाई ईच अदर। और दिस सुपरपोजिशन, दो लाइट्स का वेव्स का सुपरपोजिशन, ये क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। Which of the following statements is not correct about गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों ये देखिए कौन सा सही नहीं है उसके बारे में। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट वाज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। तो ये बिल्कुल सही है, और इसमें लेकिन ये बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ये देखिए, मिहिर बहुत सबसे शक्तिशाली प्रतिहार राजा थे, तो नागभट्ट भी थे, ये भी थे, तो सही है ये भी ऑप्शन। और उसके काल में ऑप्शन सी है, और उसके काल में साम्राज्य काठियावाड़ से बिहार तक और कश्मीर से नर्मदा तक फैला हुआ था। ड्यूरिंग दिस टाइम द एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द काठियावाड़ टू बिहार एंड फ्रॉम कश्मीर टू नर्मदा। ये भी ठीक है, इसमें यही बताना है कौन सा सही नहीं है। प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी जालौर नगरी थी, तो जालौर वाज द कैपिटल ऑफ द प्रतिहार किंग नागभट्ट। तो ये सही नहीं है इसका ऑप्शन, तो इसमें यही इसका ऑप्शन होगा। नागभट्ट वाज अ पावरफुल किंग हु फाउंडेड द इंपीरियल गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ऑफ राजपूत। तो मिहिर भोज और नागभट्ट थे, मतलब जो पावरफुल किंग थे, और नॉर्दर्न इंडिया ही रूल्ड अवंती, उन्होंने शासन किया, ठीक है। तो अवंती रीजन में, और इन द प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, जो कि अभी फिलहाल जो मध्य प्रदेश में है, और इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल थी उज्जैन। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में क्या सही नहीं है? व्हाट इज द नॉट करेक्ट अबाउट द स्वामी दयानंद सरस्वती? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। ही इज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, ये बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जो सही नहीं है वो ऑप्शन करेक्ट करना है। और इसकी स्थापना 1875 में मुंबई में मुख्यालय के रूप में हुई थी। इट वॉज द established in 1875 with its headquarter in मुंबई। नेक्स्ट बी ऑप्शन है, उन्हें लोकप्रिय रूप में हिंदुस्तान का मार्टिन लूथर नहीं कहा जाता है। तो दोस्तों मार्टिन लूथर तो कहा जाता है इनको, तो यही ऑप्शन सही नहीं है इसका। तो इसमें यही पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा बी। और भी जान लीजिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती की जो प्रसिद्ध कृति है सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश इज द फेमस वर्क ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया was an Indian freedom fighter and a Gandhian. He was the designer of the flag on which the Indian national flag was based. तो ये फ्रीडम फाइटर भी थे और वो फ्लैग के डिजाइनर थे। What is the name of national single window source for all assessment related information of education board? शिक्षा बोर्ड की सभी मूल्यांकन संबंधी जानकारी के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की स्रोत का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, परख। परख की फुल फॉर्म है दोस्तों परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। was announced in the National Education Policy (NEP). The National Council of Education Research and Training (NCERT) and the state education boards are collaborating to draw up
अ बेंचमार्क फ्रेमवर्क टू ब्रिंग यूनिफॉर्मली अक्रॉस स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड्स। तो यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं दोस्तों कि स्टेट और सेंट्रल बोर्ड्स जो हैं एक बेंचमार्क को एक फ्रेमवर्क बने, और फिर जो है एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं या एनसीईआरटी के द्वारा जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स हैं वो कोलैबोरेट करें। और परख जो है, परख विल बी नेशनल सिंगल विंडो सोर्स फॉर ऑल असेसमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। परख जो है क्या होगा कि नेशनल सिंगल विंडो सोर्स है सभी असेसमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। इट विल ओवरसी द पीरियडिक टेस्ट। तो जो पीरियडिक टेस्ट होते हैं पूरे उसमें नेशनल अचीवमेंट सर्वे और स्टेट अचीवमेंट सर्वे। रीऑर्डर द गिवन फ्रेजेस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ वेजिटेरियंस आर। तो इसको करेक्ट लगाना है दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस करेक्टली, ही केप्ट ऑन एट द डोर विल टिल आई ओपनड इट। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है सेंटेंस में। तो इसमें आ जाएगा नॉकिंग, ही केप्ट ऑन नॉकिंग एट द डोर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आइडेंटिफाई द नाउन्स एंड देयर टाइप्स यूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो नाउन आइडेंटिफाई करना है और उनके टाइप। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन सी करेक्ट है। विजडम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और स्ट्रेंथ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड ट्रम्परी। तो इसमें ऑप्शन बताना है दोस्तों। तो ट्रम्परी का अपोजिट जो होता है ट्रेजर, और ट्रम्परी मीन्स होता है सोई बट वर्थलेस, दिखावटी बट वर्थलेस है ना। तो ट्रेजर जो है समथिंग दैट इज वेरी वैल्यूएबल, कुछ चीजें जो बहुत ही वैल्यूएबल हैं। कलेक्शन ऑफ वेरी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी। तो ये ट्रेजर इसका ऑप्शन करेक्ट था। वेग इसमें आया है तो नॉट क्लियर और डेफिनेट, जो स्पष्ट ना हो। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच मींस द फॉलोइंग। तो इसका बताना है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसके लिए एक वर्ड है जो ऑप्शन में से बताना है। अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, सभी भगवानों के लिए एक टेम्पल। तो एक आ जाएगा पैंथियन। ऑल द गॉड्स वर्शिप्ड बाय द पर्टिकुलर नेशन और पीपल, जहाँ पूजा की जाती है सभी भगवानों की एक ही पर्टिकुलर नेशन या लोगों के लोग हों या पर्टिकुलर नेशन। तो एक मंदिर का नाम दे दिया सभी भगवानों के लिए, पैंथियन। क्रोन एन अगली ओल्ड वुमेन, तो एक बदसूरत बूढ़ी औरत। तो स्कलरी, स्कलरी मीन्स होता है ए स्मॉल किचन और रूम एट द बैक ऑफ द हाउस यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस एंड अदर डर्टी हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, तो एक स्मॉल किचन या रूम जो बैक हाउस के पीछे बना दिया जाता है और बर्तन वगैरह धोने के लिए या डर्टी हाउस होल्ड वर्क जो होता है वहाँ। साइन क्योर, अ पोजिशन रिक्वायरिंग लिटिल और नो वर्क बट गिविंग द होल्डर स्टेटस और फाइनेंशियल। एक पोजिशन होती है मतलब तो उसमें कोई वर्क नहीं होता लेकिन उसको फिर भी फाइनेंशियल, गिविंग द होल्डर स्टेटस और फाइनेंशियल। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, शोरसेनी। इस प्रकार की खड़ी बोली की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। और नेक्स्ट है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो देखिए इसमें है अयादी संधि, ऑप्शन डी। संधि का शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी व अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसमें देखिए स्वर संधि के जो प्रकार हैं वो ये हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। ठीक है, जब ए ओ और ओ के साथ कोई स्वर अन्य स्वर हो तो ए का अय और ऐ का आय और ओ का आव और ओ का आ बन जाता है। तो ये अयादी संधि का था। नेक्स्ट देखिए तेजो में का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तेज है प्लस में। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, सप्ताह। यदि किसी सामासिक पद में प्रथम पद संख्यात्मक शब्द हो एवं द्वितीय पद शब्द संज्ञा शब्द हो तथा शब्द समस्त पद समूह का बोध करवाए तो उसे द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर का क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन बी आ जाएगा, कुमुदनी। धन्यवाद दोस्तों।